पिता भूप वा मातुल नपजो, होए न तो मद ठाने, मदन रूप न मदन ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तब को मदन प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मदधारे तो यही दोष वसु, समकित कोमल ठाने। अब पिता भूप या मातुल, अब देखो मत किसका, पिता का, पिता के कुल का, माता की जाति होती ना, तो ये तो पिता इत्यादि अपन जिस कुल में पैदा हुए, और मातुल नप यानी जाति, तो भूप यानी कुल और नृप यानी जाति। तो कभी कभी माता या पिता के कुल ऐसे मिल जाते हैं, बहुत बड़े खानदान से, मतलब राजा महाराजा के खानदानों से हैं, कोई नेता है, मतलब कोई मुख्यमंत्री या कोई सामान्य से भी पद पे है, तो उनका भी मान हो जाता है व्यक्ति को, और उस मान के कारण हम तुम जानते नहीं हम कौन से कुल के, तुम जानते नहीं मैं किस जाति, मेरे नाना कौन है, ऐसा वो भी एक प्रकार का मद है? तो माइक लेके बोलो, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है हो जाता है, इसलिए कभी भी बताना नहीं, पूछे तो भी समझ के बताओ। यूँ एक बात अलग है परिचय देना, आप उनके हाँ हैं उनके, ऐसा एक अलग है, और एक घमंड से बताना हाँ कि भाई हम उन परिवार से, आप इन खानदान से, आप हमारे खानदान के आगे कहाँ लगते हो, मेरे दादा ये हैं, मेरे नाना ऐसे हैं, तो उसका भी मद अगर व्यक्ति करेगा तो सम्यक दर्शन में दूषण करेगा। साधु के लिए भी ये, हालांकि ये सबके लिए है, सम्यक दृष्टि के लिए भी है और साधुओं के लिए भी है, व्रतियों के लिए भी है, कभी भी इसको नहीं होता। चलिए, मदन रूप को क्या हो गया, पूछना कुछ, होए न मद ठाने है, क्या पूछे, बेटे बेटे पूछे लो, तो कोई बात नहीं, क्या पूछे। हेलो, हाँ मर्जी, जैसे अपने जैन कुल का जैसे अपन करते हैं, या कुछ ऐसे बोलने में आता नहीं, मद नहीं करना। हाँ। और कुल क्या, मान रखना एक बात है, गर्व करना एक बात है। जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, ये हमारा सौभाग्य मानना, प्राउड होता ना, इसलिए प्राउड करना, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना कि कोई को तुच्छ बताना। तुम जानते हो हम जैन है, तुम कौन हो, चलो यहाँ से, ऐसा नहीं करना। जैसे मान लो कोई अलग धर्म को मानने वाला है, उसे जैन कुल नहीं मिला है, तो उसके प्रति ऐसा भाव नहीं लाना, जानते हो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, चलो हम लोगों से बहुत नीचे हो, ऐसा नहीं कहना। ये करना कि यहाँ देखो मेरा सौभाग्य कि मेरा जैन कुल में जन्म हुआ, मैं बहुत पुण्य आत्मा आ रहा कि देखो मुझे ऐसे प्रभु की शरण मिली, ये होना एक अलग बात है। और सामने वाले को नीचे दिखाना, मद का सीधा सीधा अर्थ है अपने सपने को ऊंचा बताना और सामने वाले को नीचे दिखाना, बस सामने वाले को तुच्छ समझना और अपने आप को बड़ा मानना, ऊंचा मानना, जैसे धन में ऊंचा मानना, मेरे रूप के आगे तुम कहाँ लगते हो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, देखो ऐसा कहना। ऐसे ही जाति का भी मत, ऐसे अपनी जैन जाति का मत, इसीलिए तो अपन जैन जाति से अपन नहीं कहा, हमारे यहाँ कहा कर्म से जैन। देखो जैन के भी भेद बताए ना, कुल के भेद बताए थे आपको, उच्च और नीच तो ये सामान्य से उसके भेद है, उच्च उच्च, ऊंच उच्च, नीच नीच, उच्च नीच और नीच नीच, ऐसे 6 भेद हो जाते हैं इसके। जैसे दुक्मा दुक्मा काल के भेद होते हैं ना, ऐसे ही इसके भी भेद होते हैं, ये समझ लेना। तो उच्च उच्च मतलब जो उच्च कुल में जन्म लिया और उच्च ही काम करता है, वो है उच्च उच्च। उच्च कुल में जन्म तो लिया लेकिन कुछ नहीं, ना नीच काम करता ना उच्च काम, वो सामान्य जीवन जीता है, ठीक है, कोई विशेष ज़्यादा नहीं, तो वो उच्च है।
और उच्च नीच, जो उच्च कुल में जन्म तो लेता है लेकिन काम नीच पने के करता है। नीच मतलब हल्की काम करता है। तो उच्च नीच, नीच उच्च, जो कल तो उनका थोड़ा सा कमजोर है लेकिन काम वो एकदम उच्च कुलों जैसे। और नीच ना काम उच्च है ना सिर्फ कुल में जन्म हुआ है, कहते हैं ना नाम के जैन ऐसे। और नीच नीच, काम कुल भी निचला है और कार्य भी निचला, ऐसे ये समझ लो, ठीक है ना। तो जन्म से और कार्य भी और सामान्य से कुछ नहीं करता, अपने सामान्य जीवन जीते। तो माता ऐसे रूप का, ज्ञान का, तुम्हारा रूप है, तुम मेरे आगे ज्ञान के आगे तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। धन का, मेरे धन के तुम कहाँ लगते कहाँ हो, तुम जैसे को तो खरीद लूं, जो कहते हैं ना जब धन का मद होता है तो नहीं कहता, आप जैसे को तो न्यू चुटकियों में खरीद सकता हूँ, क्या समझते हो मेरे पास कितना पैसा, ये धन का मद झलकने लगता है और गरीब को तुच्छ समझता है ऐसा। तप का मद, मैं इतने इतने उपास करता हूँ, क्या तुम तो कुछ नहीं करते, देखो मेरे, देखो उपास, मेरी प्रशंसा कितने लोग करते। ये मद न प्रभुता को, स्वामी का, रिद्धिधारियों का इसका मद। करे सो न निज ठान जाने, जो अगर ये करता है तो अभी अभी उसने स्वयं को पहचाना नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप कुछ भिन्न है, आत्मा कुछ अलग है, ये याद रखना। आत्मा के लिए कोई सब चीजें बाहरी है, आत्मा इससे बिल्कुल एक टंकोत्कीर्ण अलग स्वभाव वाली है। मद धारे तो यही दोष वसु, यही अगर मद धरते तो 8 प्रकार के वसु यानी 8। समकित को मल ठाने, ये सम्यक दर्शन के मल है ना, सम्यक दर्शन को मल उत्पन्न करते हैं। अब ये देखो, कुगुरु कुदेव कुश व्रत सेवक की नहीं प्रशंस उच्चरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन को गाराधिक तिन्हें न नमन करे हैं। अब कुगुरु कुदेव और कुव्रश, व्रश यानी लेना धर्म, कुधर्म की भी प्रशंसा नहीं करना। आप लोग कभी कभी कर जाते हैं, देखो अपने से तो उनका काफी अच्छा है ऐसा कहना भी ध्यान रखना। कोई वस्तु को लेके अपने धर्म को एक संकेत देना है ना, लेकिन उसी को उत्तम मान लेना, क्योंकि देखो हर प्रकार, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, तो हर धर्म में भी कोई विशेषताएं होती है, इसमें कोई मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे तो है नहीं। हर किसी में कोई ना कोई एक खासियत, कितनी ही खराब हो वस्तु, कितनी भी खराब हो, एक खासियत उसमें मिल ही जाएगी। ढूंढने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए, कोई ना कोई खासियत हर वस्तु में, हर में। इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें खासियत ना हो, ये लिख लेना। तुम चाहे गंदगी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे फूल हो, चाहे हर व्यक्ति में, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, लेकिन खासियत मिलेगी ही मिलेगी। ढूंढने वाला ढूंढ लेता है ना, ये पक्का नियम है, कोई खराब नहीं होता, बस उसमें ढूंढने वाला चाहिए तो ढूंढ लेता है। तो है कभी कभी, हाँ माइक दे दो, माइक, हाँ ये है, ये लो, हाँ। किसी समाज में मंदिर जाते हैं तो सिर ढक के जाएंगे, पैर धो के जाते हैं, बगैर, जैसे पंजाबी समाज में ये है कि पैर धो के और सिर ढक के ही जाएंगे चाहे कोई भी हो, ये उनका नियम है, कानून है। तो कभी कभी विनय के हिसाब से लगता है कि ये उनका अपने से अच्छा है, अपने यहाँ भी है लेकिन अपने यहाँ करते नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। तो हमें उन विचारों का समर्थन अपने लिए करना, उनकी प्रशंसा उचर के उसमें नहीं जाना। ये देखो मैं कहता रहा हूँ, कुछ चीज़ें हर चीज़ में खासियत होती है। अब जैसे कोई ऐसी समाज जो कट्टर होती, किसी के यहाँ नहीं झुकते, वो मर जाए झुकेते नहीं, तो उनका कट्टरपन है, धर्म के प्रति उनका आस्थावान, उनका धर्म।
हाँ नहीं, वो तो खोजने ही नहीं देते, आपको स्पष्ट कह देते आप कोई भी हो, आप कितने ही हो। जैसे एक शनि सिग्नापुर है, देखा कभी गए महाराष्ट्र में, वहाँ पे पुरुषों के लिए वस्त्र, आधो वस्त्र में आप ऊपर का वस्त्र पहन के नहीं जा सकते, आपको जाना ही ऐसा होगा, आपको जाना जाओ नहीं तो बाहर निकलो, है उनका कानून है। आपके यहाँ पर लचीलापन थोड़ा सा, इसके लिए गलत फायदा आप लोग उठा लेते। उनके यहाँ पे लचीलापन नहीं है, जो कानून है सो कानून है। ये तो कुछ लचीलेपन का दुर्भाव अपन उठा लेते, लेकिन अच्छी बात को अपने लिए अपनाना, लेकिन प्रशंसा नहीं उतरना, इससे बहुत गलत मैसेज भी चला जाता है। लोग उस तरफ झुकने लगते हैं, वो नहीं कहना, ये कहना धर्म तो यही है, लेकिन ये बात को अपने यहाँ लागू करो, ये कहना, ये बात अपने यहाँ लागू होना चाहिए, जिससे कि आपके धर्म में और अच्छाई में अच्छाइयाँ हो। बहुत सारी चीज़ें अपन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो प्रशंसा के रूप में अपने ओर ही हो, उधर का पक्ष ना हो। तो आप तो कुगुदेव कुगुरु की देखो, उनके वहाँ जाओ, 1 मिनट में आपको भभूत देंगे, 1 मिनट आपके लिए गंडा ताबीज दे देंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा सब ठीक होगा। ये कुगुरु की प्रशंसा है कि देखो उनका कितना भयंकर तप है, उनका कैसा कैसा, ये सब गुरु की नहीं करना। कुदेव की, वो बहुत अच्छे देवता, वहाँ पे बहुत आनंद आता है, वहाँ पे देखो कैसे प्रभावना और कैसे लोग हैं वहाँ पे, इस तरीके से कुदेव की प्रशंसा नहीं करना। वो कितना सुंदर लगते हैं, कितना श्रृंगार होता है, कितना बढ़िया, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा वातावरण होता है, ये सब प्रशंसा नहीं करना। आ जाए तो बचिए। कुव्रस यानी कुधर्म, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तेने नमन न करे। अब देखो, जहाँ पर जिनेन्द्र भगवान मुनि और श्रुत, इनको ही नमस्कार करना, किनको? देव, सच्चे गुरु और सच्चे। कुगुरादिक तेने नमन न करे, इनको कभी भी नमन नहीं करना। ये सब अनायतन है। क्या है ये सब? इसकी पहले पक्की आप अपने मन में धारणा बना लो कि कभी भी हम अनायतन की सेवा नहीं करेंगे, अनायतन में हम नहीं जाएंगे, देखने भी नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग के ऐसे प्रश्न होते हैं कि अब हम वहाँ घूमने तो जा सकते हैं, लेकिन जाओगे तो कहीं ना कहीं आप भयभीत होकर गर्दन झुकी जाती है। नहीं भी झुकी, प्रशंसा तो करोगे ही, जा इसीलिए रहे हो, जा किसी लिए उसकी प्रभावित होकर तो जा रहे हो। वहाँ बहुत सुंदर है, वहाँ अच्छी आरती होती है, वहाँ पे बहुत दीपक जलते हैं, वहाँ बहुत सारी लाइट लगी हो, बहुत सारा अच्छा गार्डन है, और उसमें देखो अंदर जाके कितना अच्छा लगता है, वहाँ की मूर्ति इतनी अच्छी। तो प्रशंसा तो ये दोष है, इनसे बचिए। देखो अब ये बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए बहुत आपसे कहना है कि ऐसी जगहों पे थोड़े से अपने आप को बचा लेना, नहीं जाना। घूमने जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन इन क्षेत्रों पर जाने से भी कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं, और इतने प्रभावित हो जाते हैं लोग कि उस ओर ही ढलने लग जाते, उन्हें अच्छा लगने लगता है। हम ऐसी कई हम खुद भी बता रहे हैं ना, हम खुद भी ऐसे ही दोस्तों के साथ कभी कहीं घूमने जाते, कहीं देखने जाते, जैसे यहाँ पर खूब देखते है ना, नव दुर्गा वगैरह, झांकियाँ वगैरह, स्पेशली आप लोग जाते हैं, आप अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, खुद जाते हैं। याद रखो कहीं ना कहीं इससे आप लोग प्रभावित हो गए तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और संयोग से बिल्ली के पाँख से छींका फूटना जानते हो? संयोग से तुम वहाँ गए और वहाँ जाके कोई तुम्हारा काम हो गया मान लो, तो फिर जिंदगी भर तुम उसी के ही आभारी हो जाओगे। संयोग की बात थी, आपका वहाँ जाना हुआ और जाके कोई आपका काम रुका था और काम पूरा हो गया। अब काम पूरा हुआ तो आपके मन में आया कि भैया देखो मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ ना, तब से मेरा काम हो रहा है भैया,
हमें से छोड़े नहीं। और एक बार भी ये धारणा बैठ गई फिर बहुत इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है उस धारणा से निकलना कि भगवान महावीर भी आ जाए तो कहता भैया वो ठीक है लेकिन जाऊंगा तो मैं छोड़ नहीं सकता, इतना कठिन है ये हम कई बार अपना चुके हैं इसको। मिलते हैं बहुत लोग, क्यों जाते हो? महाराज जी अब क्या बताएं, हमारा भाई मन लगता है, स्नेह हो गया, स्नेह जानते हो, प्रेम होने लगता है, भय से भय होने लगा, आशा अच्छा लगता है, लोभ मुझे ये प्राप्त हो, सुन रहे हो कि नहीं? ऐसी दशाएं देखी हमने, ऐसे बुरे हाल देखे लोगों के। वो चादरें चढ़ाते हैं वहाँ पे जाके उन पे क्या है वहाँ पर, और उन पे चादर चढ़ाएंगे, वहाँ पर लोबान छोड़ेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, लाल पीला करेंगे। जैनी लोग, बड़ा खेद होता है कि वहाँ जाएंगे और कुछ उनके कुछ कहेंगे तो नहीं वो तो हम तो परंपरा से जाते हैं, हमारी तो परंपरा हमारा छोड़ नहीं सकते, हमारे तो पूर्वज जाते थे, पूर्वज बेवकूफ थोड़ी थे। अब और जवाब क्या देते? हमारे पूर्वज बेवकूफ थोड़ी थे महाराज, अब कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो जाते होंगे। किसी को कुछ नहीं पता क्यों जाना क्यों नहीं जाना, बस खोटी मान्यताओं में एक बार लग गए सो पिछलू जैसे। ये बचो, बहुत कठिन है ये, मैं फिर बार बार कहता हूँ आपसे, बहुत कठिन है। आ रही आपको समझ में नहीं आ रही बात? अगर करते तो पीछे लो, एक माइक पीछे दे दो, पीछे 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 वो ये इधर हाँ। हेलो महाराज जी, घूमने इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पे अगर हमने भीड़ बढ़ाई तो उससे भी होगी। अगर अन्य मतों में हम घूमने के लिए जाते हैं, जैसे अक्षरधाम मंदिर या किसी भी मंदिर हम घूमने के लिए गए, तो वहाँ पे भीड़ बढ़ाने से भी तो उस धर्म की प्रभावना होती है ना। हाँ, प्रभावना पहले कह चुका हूँ इस बात को भी कि प्रभावना आप कर ही जाते, वहाँ जाओगे और आप मान लो किसी ने पूछा आप कौन हो, उसने कहा हम जैन हैं, तो कहता है कि जैन भी हमारे यहाँ आते हैं। एक घटना आपको मैंने बताई थी, याद करो। जब एक वैष्णव, जब लोग हमसे जुड़े तो हमने उनसे पूछा क्यों आप लोग जैन धर्म को मानते हो, तो आप सच्चे देव सद्गुरु के साथ आप उसमें आ गए हो शरण में, तो ये छोड़ दो। तो उसने क्या जवाब दिया, आप मान नहीं सकते मुझे। उसने कहा कि महाराज एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? सुन रहे हो क्या कहा उसने? आप बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा उनसे लगाव जैसा हो गया था, वो लोग हमारे पास आने लगे थे तो उन्हें लगाव हो गया था हम लोगों से। तो कहते थे कि महाराज अब आपने कहा है कि भाई इन दर्शनों को नहीं मानो, तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन आप बुरा तो नहीं मानोगे। हमने कहा बोलो उसमें बुरा मानने का। तो उन्होंने कहा जो जैनी लोग वहाँ पड़े हुए रहते हैं उनको तो पहले आप इधर कर लो। क्या कहा उन्होंने कि आप ये बात समझो महाराज, जो जैनी लोग जिनको आप कह रहे हो हम तो अजैन है महाराज, हमारा तो धर्म ही वही है, हमारा तो कुल ही वही है, हम तो उसी में जन्मे, फिर भी हम नहीं जाएंगे। आप कह रहे हो तो हम फिर भी पुरुषार्थ करेंगे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जिन जैनी लोगों को तो जैन कुल मिला है, वो वहाँ पड़े रहते, क्या क्या करते रहते? एक मन क्या मन चढ़ाऊंगा, एक मन लड्डू चढ़ाऊंगा। ये जैनी लोग वहाँ पे मान्यता मांग मांग के आते हैं। और अभी आपके यहीं कहीं लोग मिल जाएंगे, कई लोगों के घरों में तस्वीरें टंगी हुई है, कहीं अब क्या कहूँ आप लोगों से, हार करने जाते हैं तो तुमसे कुछ कह नहीं पाते। जब देखते हैं कि ऐसी ऐसी तस्वीर तुम्हारे यहाँ टंगी, ऐसे ऐसे तुम लोग प्रभावित हो इन चीज़ों से, तब लगता है कि आप लोग को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। आप लोग पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे अब लोग हमारे लोग की चीज़ों को, समझ रहे हो? वो था। मुनिश्री जी नमोस्तु। मुनिश्री जी, हमारी समाज में एक प्रथा ऐसी भी है कि जैसे कोई सुहागन स्त्री खत्म होती है जब,
तब उसके यहाँ जाके मतलब उनके घर में तीसरे के दिन मेहंदी, आलता, पान, चूड़ी, बिंदी ये सब रखी हुई रहती है। और लेडीज़ें बहुत सी जाती हैं और मतलब वो बिंदी लगा के आएंगी, चूड़ी पहन के आएंगी। तो ये मूर्ता में आएगा कि ये प्रथा ही है? पहली बात तो इस प्रथा का कोई हेतु दो, कारण दो कि इससे क्या लाभ है। समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? इसका लाभ क्या है और ये आपके यहाँ पर क्यों है ये प्रथा, पहले समझ लो। आपके हैं पता है आप लोगों को क्यों है ये पता? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये एक और आपने बात इसमें था इधर पूरी नहीं करी आपने, क्या ये उनके शमशान से जाके लौटती है ये चूड़ियाँ? वहीं टच करके रख लेते उसको, मतलब उस, हाँ आया था तो था, बताया तो था, नए सुहागन महिला का ये लोक मूर्ता ही है। इसका कोई धर्म से कोई लेन देन, ये सब परंपराएं, ओ सुनो, ये सब परंपराएं गलत मान्यताओं को लेके, गलत कहीं किसी के द्वारा कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि हाँ इससे सुहागन हो जाते हैं। पहले जैन शासन समझ तो लो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। जब तक आयु कर्म है, पहले तो इस पर श्रद्धा लाइए कि हमारे आयु कर्म के हिसाब से ही हमारा जीवन मरण होता है पहला। तो महाराज फिर डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? अगर कोई ऐसा प्रश्न, देखो तर्कों का जवाब मैं दे रहा हूँ, कोई तू तर्क करे। डॉक्टर अलग वस्तु है, डॉक्टर धर्म नहीं है, पहले ये समझ लो। धर्म कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाना सिर्फ अपने शारीरिक उपकरणों को ठीक करके आयु कर्म के निषेधों को व्यवस्थित करना है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में टायर भी होते हैं, इंजन भी होता है, ऑयल टैंक भी होते हैं, है ना, हेडलाइट भी होती है। तो आप हर चीज़ को व्यवस्थित रखते हैं ताकि गाड़ी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी को कहीं तंत्र मंत्र करा के आप कुछ चला लोगे। ये शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आयु फिर भी नहीं बढ़ाता। डॉक्टर सिर्फ हमारे शरीर के कुछ जो भी व्यवस्थित है, हमारे जो पार्ट्स है, उन पार्ट्सों में जो कमी उसको दूर कर सकता है, हमारी आयु नहीं बढ़ा सकता, बस इतना ही है। जैसे कहा ना, दीपक की रक्षा करने के लिए आप हाथ लगाते, लेकिन दीपक जलता अपनी तेल और बाती से है। वो दीपक जब तक तेल बाती नहीं हो तो दीपक भी नहीं जल सकता। ऐसे ही जब तक आयु कर्म के निषेध हमारे पास नहीं हो तो यह आत्मा इस शरीर में टिक नहीं सकती। तो आयु कर्म के निषेध जिन कारणों से उदीर्णा को प्राप्त हो रहे थे, उनको रोकना का काम डॉक्टर कर सकता है, आयु कर्म को नहीं रोक सकता, वो बढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ जाना एक अलग वस्तु है, वो धर्म मान के नहीं जाते। लेकिन जब इन कार्यों को आप करते हो, ये सुहागन की चूड़ी है, ये है पहनना, जब मुर्दे को टच करके पहनना, ये क्या है आपके दिमाग में? समझ तो लो। इससे कैसे आपका सुहाग बचेगा और इससे कैसे आपका लंबा जीवन होगा, ये तो समझो। तो ये सब मिथ्या क्रियाएं हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अब उससे टच करिए चीज, हर चीज धोते हो, हर चीज नहाते हो, उसे टच कैसे पहनते हो आप? है नहीं नहाते आप, नहीं पहनते, नहीं धोते। तो आप इस बात को है, हाँ अगर नहीं पहनते हैं तो आप नहीं पहनिए, बहुत उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं करना, डर नहीं करना, डरना नहीं। बहुत सी जगह भय उत्पन्न होता है। पहले तो निर्भय हो जाओ। क्या कह रहा हूं? बार बार इस बात के लिए आपको मैं संकेत देता हूं, जिस समाज में चूड़ियां ही नहीं पहनते, वो क्या होगा? क्या उस फिर क्या होगा? है क्या उनके यहां सुहाग नहीं है? ये चीज क्या है पहले आप समझ लो। ये जो आपके 16 श्रृंगार या 14 श्रृंगार पुरुषों के हैं, 16 श्रृंगार महिलाओं के, पहले समझ लो ये वस्तु क्या है। ये प्रकार एक इसका एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था आपके जीवन में। कई ऐसी चीजें जिनको लेके ये आपके जीवन की, शरीर की कई ऐसी रक्षा करती थी। ये श्रृंगार एक प्रकार का एक्यूप्रेशर या डॉक्टर का काम करता ही आपको नहीं पता है, बस इतनी सी बात है।
ये एक प्रकार का बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य था जिसको आपने गलत उसमें ले गए। ये पहले समझ लो, जो आपके कान के बाल हुए करते थे, याद करो तो समझ आएगा, ये थोड़े भारी हुआ करते थे। उसका कारण ये था पुरुष भी नहीं पहनता था, सिर्फ महिलाएं नहीं पहनती थी, क्योंकि मैंने कहा ना पुरुष के भी 14 श्रृंगार हुआ करते थे। तो पहनने का मुख्य कारण था जब ये दबता है तो कई पेट की बीमारियां, ज्ञान की बुद्धि का विकास इनसे होता है। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए छेद किए जाते हैं इनके। नाक का छेद आपकी कई प्रकार की अलग प्रकार से किया जाता है। गले में जो आपको ये डाला जाता है ये आपके सर्वाइकल के बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए है। वो जब भारी बनिया होता है ना तो आपका ऐसा रहता है, जब आपको ऐसे उठा के तो अपने आप इससे जब हाथ की आपके ये जो रक्तचाप आपका बढ़ता है तो ये चूड़ियाँ ये आपके यहाँ पर बहुत सारे, इसलिए पुरुष वर्ग कड़ा पहनता था, पैरों में कड़े पहनते थे। यहाँ कुछ ऐसी नब्जें होती हैं जिनको दबने के बाद आपको बहुत सारी कंधों पे आप करदोनी पहनते थे पहले। देखो तो सर ये पहनने के वैज्ञानिक कारण क्या थे? ये टीकी लगाने का कारण लाल क्यों लगाते थे? हमेशा इस दिमाग को एक्टिव रखने के लिए। और विशेष तौर से मंदिर में चंदन क्यों वापरते थे? दिमाग को शांत रखने के लिए। सिंदूर क्यों नहीं लगाते जैन समाज? देख लो इसको, क्योंकि जब चंदन लगता है यहाँ पे तो ये आपका आज्ञा चक्र कहलाता है, और आज्ञा चक्र जितना शांत रहेगा उतना आपके सोचने और विचार करने में भी ज़्यादा शांति से आता है। और अगर यहाँ लाल सिंदूर या लाल ये लगने पर उत्तेजित होता है व्यक्ति, देख लो आप क्यों बहुत जल्दी लोग उत्तेजित होते हैं। आप इसको देखो तो इसके कारणों को पकड़ो तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये विषय नहीं था इसमें, लेकिन हम मूर्ताओं में उलझ गए। ये कोई एक प्रकार से आपकी आंतरिक बाहरिक रक्षा के लिए थे। अब एक शारीरिक रक्षा, दूसरा इसका ये दिखने के बाद सामने वाले के मन में आपके प्रति ज़्यादा गलत भाव नहीं होता कि नहीं ये किसी की धर्मपत्नी है, विवाहित है। और एक अविवाहित के प्रति जो भाव आता है वो विवाहित के प्रति इतना नहीं आता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण पुरुषों के लिए भी। दूसरा, पति पत्नी के साथ जाते समय जो उनके मन में एक दूसरे के प्रति एक वो भाव रहता है। श्रृंगार महिला करती ही अपनी पति के लिए, और कोई कारण नहीं था इसका। ये तो अब हो गया दिखावा। ये बहुत अब गलत धारणाएं गलत जगह जाने लगा। घर में तो रहते हैं अनबन से और बाहर निकलते हैं धस धच के। अरे अपने घर में सच धच के रहो पति देव के लिए। हे देखो आप जितने पुराण ग्रंथ पढ़े आप पढ़ोगे, जितनी भी रानियां हो सब बिल्कुल एकदम आने वाले हैं। अब राजा साहब तो बिल्कुल सच धच के रहती है। उससे थी अब तो रहती थी। अब यूं भले वो उपवास वगैरह के दिन भैया आप समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ये जो पुरुष वर्ग के श्रृंगार थे वो एक प्रकार से उनके ये कहीं ना कहीं कान छिदना, गले में कड़ा रहना, हार मुकुट पहनना, इन सब के भी वैज्ञानिक बहुत बड़े बड़े तथ्य थे। दूसरा, ये जो मुकुट इत्यादि पहनता था उसके पीछे एक मुख्य कारण था देव बन के भगवान की स्तुति करने का। वो क्योंकि मैं सामान्य व्यक्ति बन के नहीं कर रहा हूँ, भगवान मैं आपकी स्तुति देवताओं की तरह करना चाहता हूँ। मैं कोई भिखारी फकीर नहीं जो आपके पास आए हो। मैं बता रहा हूँ अभी कई जगहों पर लोगों ने, जब से महाराज ने, बड़े महाराज सुधासागर जी महाराज ने इस बात को कहा, तब से लोगों ने अपने सोने के आभूषण बना के रख रखे मंदिरों में। चांदी के मुकुट पहनते हैं, अपने पूरे बाजूबंद, कड़े, मुकुट, हार सब डाल के फिर बड़े उससे भक्ति करते हो। बहुत अच्छे से अभिषेक करेंगे, बहुत अच्छे से पूजा करेंगे। ये चंदन तो बनियों ने लगा लिए न, अब बनियों ने इन चंदनों को जगह लगा लिया, हमने हार पहन लिया, मुकुट लिया। ये सब काम चलाऊ काम है, समझ रहे हो। तो ये चूड़ियाँ इत्यादियों का कोई भी इससे कोई संबंध नहीं, आयु बढ़ने से कोई संबंध नहीं था। ये एक प्रकार का ये एक सामाजिक वातावरण को व्यवस्थित करने के लिए था ये चीजें, समझ रहे हो। हाँ, माइक पीछे दे दो।
हाँ आप पूछो, आप तो पूछ लो। मुनिषी जी आपके वैराग्य का कारण जानना था हम लोगों को। हम सभी बहनों की बहुत इच्छा है। मेरे वैराग्य के कारण जानोगे तो बता तो सकता हूँ, लेकिन आपको वैराग्य आए 100 काम का है, सुन के घर चले जाओ 100 काम का नहीं है। वैराग्य आए तो बताना अच्छा होता है? बीच के ना घर के ना घाट के कई के नहीं। वैराग्य के कई कारणों से वैराग्य आते हैं, जीव के अपने अपने कारण होते हैं। अब हमें तो यूँ कहना चाहिए विशेष तौर से कि वैराग्य तो कहूँ या क्या कहूँ, मैं शब्दों को कैसे बांधूँ कि वैराग्य कहूँ कि नहीं कहूँ, उसे अब आप बांध लेना अपने शब्दों में। हमें तो कुछ वातावरण परिवार से मिलता है ना, ऐसा कहते हैं। तो चूँकि परिवार से थोड़ा सा वातावरण ऐसा धर्म का रहा शुरू से कि जैसे कभी रात्रि भोजन कभी नहीं दिया घर में, नानी ने दादी ने भी नहीं दिया, कभी माँ ने भी नहीं दिया आगे, और फिर हमने कभी घर पे किया भी नहीं। बाहर कहीं निकले तो कभी ऐसा इक्का दुक्का कोई ऐसे अवसर है जब किया हुआ कि नहीं करते थे, नेचर ही नहीं था, क्योंकि परिवार की कहते हैं ना कि संस्कार रहा। फिर मंदिर का भी संस्कार परिवार का रहा कि भाई मंदिर जाओगे सो पहले तिलक लगा के आओ फिर तुम्हें भोजन मिलेगा। ऐसे भोजन नहीं मिलता था, नाश्ता भी करना हो तो बाद में करना, पहले जाओ मंदिर जाओ तो पहले सबसे पहले उठो, स्नान करो और सबसे पहले मंदिर जाओ। तो मंदिर जाते थे तो अपने जल्दी चावल रखे और क्योंकि ज़्यादा कुछ था तो नहीं, लेकिन इससे एक संस्कार पड़ गया कि हम धीरे धीरे उस ओर मंदिर में भावना होने लगी कि हमसे हम करूँ। धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग वहाँ के थे, कुछ ऐसे बुजुर्गों की भी मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग को भी वो काम करना चाहिए। मान लो मंदिर में 2 मंजिला मंदिर है, एक नीचे बेदी एक ऊपर बेदी है, तो वो बुजुर्ग अगर हम लोग को देख लेते थे तो उन बुजुर्गों से हम बच के भागते थे, क्योंकि ये कहते थे ऊपर जा अब हमें तो भागना है यहाँ से, तो वो हमें पकड़ लेते थे। उन्हें पता था कि ये अभी इधर से घूम के भागेगा ये, तो दरवाजे के यहाँ आके खड़े होते, इधर आ, ऐसा कान पकड़ चल ऊपर जा। हमने कहा दादा पकड़ लिया चलो, तो वो ऊपर भेज के दर्शन कराते। उसका लाभ ये हुआ कि फिर जिंदगी भर ऊपर दर्शन करने की आदत डल गई। तो फिर उन्होंने कभी नहीं कहा। कई बुजुर्ग ऐसे थे हम लोग को प्रेरणा रूप में, जैसे उनका वात्सल्य मिलता था, वो हमें गंदोदक देते, हमें तिलक लगाते, बड़ा प्रेम से कहते आप बहुत अच्छे आया करो, और अभिषेक करने की प्रेरणा देते। तो उससे भी कभी कभी अभिषेक की प्रेरणा मिलती। इस प्रकार से जीवन थोड़ा धार्मिक सा बना। विशेष तौर से ये भी कहना चाहिए कि होटलों का वहाँ थोड़ा सा निषेध सा रहता है, मतलब अच्छा नहीं मानते थे। खाते हैं लोग, पहले भी खाते थे अभी खाते, लेकिन एक विशेष तौर से डर के और थोड़ा सा दुबक के ऐसे नहीं कि खुले आम नहीं कि ठेलों पे चले गई। अब हो गया हो तो पता नहीं, अब तो छोड़े 20 साल हो रहे, तो अब वातावरण कैसा चेंज हुआ पता नहीं, लेकिन उस समय तो था। तो इन चीज़ों से थोड़ी दूरी भी थी, तो एक कहते ना कि संस्कार सा रह जाता है। खाते थे, मना नहीं, खाते नहीं, लेकिन थोड़ा डर के कहीं घर ला के खाओ या थोड़ा कहीं दुबक के अंदर खाओ ताकि कोई देख ना ले, जैसे। तो भैया इन चीज़ों से बच बिच के थोड़ा थोड़ा रहती, तो एक वो धीरे धीरे वातावरण उस तरीके का बनने लगा। तो वैराग्य तो नहीं कहता इसको, लेकिन एक भाव जरूर एक चीज़ से मेरा दुखित होता था, वो थी हिंसा को देख के। हिंसा ये होती थी कि जैसे छोटे छोटे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल के रास्ते में स्लेटर हाउस, आजकल तो कत लगा बड़े बड़े हो गए, पहले छोटी छोटी दुकानें लग जाती थी, जैसे बकरे इत्यादि को काट के टांग दिया, मुर्गे इत्यादि को बेच रहे हैं। तो वो देख के मन में बहुत एक अलग प्रकार का दया भाव उमड़ता था कि ये क्यों होता है। कहीं गए तो मुर्गे इत्यादि को लोग लटका के ले जाते ना, बांध बांध के गाड़ियों पे जिंदा मुर्गी, और उन्हें मारने के लिए ले जाते हैं, बेचने के लिए। तो वो देख के भी बहुत अंदर से बड़ा दुखित होते थे कि मन की क्यों होता है, क्या होता है, लेकिन उत्तर कभी
मिला नहीं, सो बात आई गई सी हो जाती थी। धीरे धीरे थोड़ा बड़े हुए, कॉलेज की ओर जाने लगे। सेकेंड ईयर में जब थे तो पूज गुरुदेव के संघ के प्रथम साधु है नियम सागर जी। उनके साथ अब तो ऋषभ सागर जी हो गए, वो पहले सेल सागर जी थे, एलक सेल सागर उनका नाम था। पहली बार गुरु जी के संघ के किसी साधु के हमने इस प्रकार से वहाँ दर्शन किए। बाकी दूर से गुरु जी के दर्शन किए, बहुत दूर से 95 में किए थे पहली बार। और जब महाराज आए 97 में, तब उनके दर्शन पहली बार की। तो उन्होंने ऐसी छह डाला कि क्लास के लिए हम लोगों से कहा कि छह डाला पढ़ोगे तुम लोग? आता तो कुछ था नहीं कुछ, फिर भी कुछ मैंने कहा ना कि वातावरण ऐसा था कि वहाँ पे पाठशाला भी लगती थी, तो पाठशाला में कुछ टॉफियाँ मिलती थी संतरे की गोली, तो उस संतरे की गोली के लालच में वहाँ जाया करते थे। तो उसमें कई चीज़ें याद हो गई थी उसको बढ़ते में, तो वो थोड़ा सा मन में स्वाध्याय का वो भाव रहता था कि कम से कम संतरे की गोली के बहाने 24 तीर्थंकर नाम हो गए, है ना, प्रभु पतित पावन याद कर लिया, कुछ 1 2 3 4 भाग तक उन्होंने भाई जीव अजीव क्या है ये सब याद कर लिया। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ी। तो जब नियम सागर जी महाराज ने छह डाला कहा तो उन्होंने छह डाला शुरू करी, तो बैठने लग गए ऐसे ही, जैसे दोपहर में लगती थी। तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे, तो कुछ भाई अपने बैठ गए सो अच्छा लगने लगा। संयोग था कि कुछ अभी समझ पाते, उससे पहले गुरुजी ने उनका बिहार करा दिया। मतलब बिहार की चातुर्मास की तैयारी समाज कर रही थी, अब लगाव लग ही जाता है तो हो जाता है। सो हम लोग चातुर्मास की तैयारी के लिए हम लोग भी उत्सुक थे, बिल्कुल छोटे छोटे, तो 20-20 साल के तो हो ही गए थे, तो उत्साह तो था ही। अब गुरुजी के पास जाते थे आते थे तो गुरुजी हाँ सोचेंगे, लेकिन उनके मन में तो और कुछ था। अब वो कुछ कहा नहीं, इतने में वहाँ पर दीक्षाएं हुई थी, आर्य का दीक्षा 97 में नेमावर के अंदर 29 दीक्षाएं कुछ हुई थी। बस उसके बाद से उस दीक्षा में से संघ का थोड़ा थोड़ा बंटवारा हुआ कि भाई कुछ ऐसे चले जाओ। तो प्रशांतमती आरिका का संघ उस समय इस तरफ आया। उन्हें जाना तो कहीं और था, लेकिन उनके साथ एक सुनेमती आरिका थी जिनको बहुत कांटा लग गया था, तो वो उस कारण से चल नहीं पा रही थी। तो फिर आचार्य जी ने कहा कि वहाँ चले जाओ चातुर्मास के लिए। वो चातुर्मास ऐसे मिला। उसी चातुर्मास में देखो, मैं कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि लालच मत करो किसी के रुकने का या किसी जाने का। गुरु जी के मन में क्या है और क्या आपके भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। जो 10 आरिकाएं थी, वो जो कल मैंने परसों सुनाया था ना कैसे गलत फहमियाँ हो जाए, तो उन आरिकाओं की ऐसे ही कि भैया थोड़ा सा व्यावृत्ति करना, उनके लिए आहार पढ़ना, धारणा में जाना, दवाइयाँ ले जाना, तो उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ जो हमें लोग को पढ़ाया करती, सुनाया करती थी। देखो भाग पढ़ा करूँ, तो बता दिया था मैंने, चाय ऐसे ही छोड़ी थी, आपको याद रखना वाली बात। फिर ऐसे ही साबूदाना छोड़ा उसी में साबूदाना भी छोड़ा था हमने कि जब उन्हें 97 में जब उन्हें साबूदाने के लिए ये 2-4 चीज़ फेवरेट चीज़ें भेजी थी, तो उन्होंने उस साबूदाने के लिए भी जब बताया कि ये बहुत मतलब बुरी चीज़ बनता है, ये शकरकंद से बनता है और ऐसे ऐसे कीड़े हो जाते हैं ऐसे, तो फिर उस दिन भी खूब साबूदाना खा के उस रात में कि कल छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। तो उस दिन शाम को बनवा के और खाया और दूसरे दिन कहा कि आपसे छुट्टी। तो उस दिन भी साबूदाना एक दिन जीवन भर के लिए छोड़ दी, फिर नहीं खाए। बस ये 2 चाय और साबूदाना, ये 2 संस्कार हमारे जीवन में बन गए। फिर उन्होंने बहुत सारे हम लोग को चीज़ें बताई कि देखो, एक वो चीज़ बता दूँ, रहस्य बताऊँ, उनसे मैंने बता देता। वो कह रहे, उनमें से एक आरिका थी विनम्रमती थी, तो वो हमसे कहने लगी, हम चमड़े का बेल्ट पहने हुए थे, तो हमसे कहती है भैया करते थे वो सब संग, भैया ये चमड़े के बेल्ट नहीं पहनना चाहिए, पता है कितना पाप लगता है। तो हमने उन्हें कुतर्क क्या देते मालूम, तो ये शरीर भी तो चमड़ा ही है
है क्या, अब चमड़े के बेल्ट के पीछे पड़े हो, ये शरीर भी तो चमड़ा ही है। तो वो कहते देखो कैसे कुतर कर रहे हैं महाराज, देखो अब इसको भी चमड़ा बता रहे हैं लोग। ऐसे मतलब उनको भी थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में उन्होंने अच्छे समझाया कि देखो नहीं नहीं ये मरा हुआ है, वो जिंदा है, इस प्रकार से भेद करके उन्हें समझा, छोड़ दिया, फिर चमड़े का भी छोड़ा दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें से थोड़ी थोड़ी संस्कार में डाल दी। संस्कार पहले से था, वो जागृत होने लगा। तब हमने एक बार उनसे पूछा कि ये पशु पक्षी जो इस प्रकार से दुख को उठाते हैं ये तिरंज गति में, तो इनका हम लोग को भी बनना पड़ेगा। हमने ये प्रश्न उनके मन से पूछा, क्योंकि हमें बहुत इसको पीड़ा होती थी, मन में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था कि ये क्यों इतने दुखी हैं और इनको क्यों काटा जाता है, क्या अपन लोग को भी ऐसे काटा जाएगा, अपन लोग को ही मारे। तब उन्होंने पहली बार इस बार के लिए बताया कि देखो ये ऐसे ऐसे काम करने से होता है। बस वहीं से थोड़ा भय उत्पन्न हुआ संसार से कि नहीं भैया ये तो बेकार है। और वो लोग चले गए, बिहार कर गए, 6-7 महीने का चतुर्वास करके वो बिहार कर गए। लेकिन वो संस्कार ऐसा था कि उनसे उनके पास आना जाना हुआ करता। बस वहीं से फिर हम लोग 3-4 लोग तैयार हुए, हम विराट सागर जी, एक मुकेश भाई और एक और महावीर, ऐसे 4 लोग थे। तो तीनों चारों लोग ऐसे कम से कम 1-2 साल तक बस इसी बात पे चर्चा चलती थी कि भाई निकलना है कि नहीं निकलना है। मतलब घर से, अब इसको वैराग्य तो नहीं कहता वे, बस यही निकलना है नहीं निकलना है, निकलना है नहीं निकलना है, क्या करना है सोचो विचार करो। तो धीरे धीरे उन्होंने व्रत ले लिया। पहले विराट सागर जी ने, उनको देख के आरिका से हमने भी ले लिया पढ़ाई तक का कि चलो पढ़ाई तक तो हम ले ही सकते। तो उनसे पढ़ाई तक उनने भी दे दिया कि पढ़ाई का कोई बात नहीं ले लो, क्योंकि कॉलेज पढ़ ही रहे थे 2nd ईयर, उन्होंने हमें पढ़ाई तक का दी। धीरे से मुकेश भाई से चर्चा की तो वो भी कहने लगे कि हाँ ले लेंगे, हम भी ले लेंगे, क्या बात है। तो वो आ गए उनका भी। और ये दोनों तीनों, हम उन सब में छोटे थे, तो ये दोनों तीनों की शादियाँ बस तैयारियाँ ही थी इन लोगों की। विराट सागर जी की तो बिल्कुल कुंडली में निकल गई थी, फोटो भी निकल गई, कुंडली भी निकल गई, यहाँ तक कि 1-2 आ भी गए। वो बता देता हूँ, जब उन्होंने, उनके परिवार वालों ने कहा कि भाई कल देखने वाले आ रहे हैं, तो वो उदक के कहते हैं वो तुम्हारी कुंडली, तो कहना, वो कहते तुम ही कर लेना, मैं तो नहीं कर। क्यों नहीं करना है, कह तो दिया मुझे नहीं करना और मैं अभी नहीं करना है मुझे। और अपनी उनकी फोटो वोटी जो उन्हें खिंचवाई थी वो भी फाड़ फूड़ के फेंक दी, लड़की वालों को देने के लिए खिंचवाई थी, तो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। फिर उन्होंने हम लोग को बताया ऐसा ऐसा हुआ। हम आपस में दृढ़ होते गए, 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 4 हो जाते, तो दृढ़ होते गए। बस ऐसे ही चर्चा करते करते 99 में आरिका दृढ़मती का आना हुआ। अब उलझन सुलझन में हम लोग ऐसे ही थे। तो वो आई, तो उनसे चर्चा, तो उन्होंने हमको भाप लिया, हम लोगों को, हम लोग की क्रिया देख के। हम लोग स्वाध्याय में जाने लगे, बैठते, तो कहती स्वाध्याय करना तुम लोग, स्वाध्याय, क्योंकि वहाँ मैंने बता दिया वो भोग भूमि है, वहाँ पे आहार देना अच्छा है, लेकिन स्वाध्याय अध्याय अपनी जगह है, करो सो करो, नहीं तो अपने कुछ नहीं। और अपनी पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, बस बहुत हो गया अभिषेक पूजा से ज़्यादा कुछ नहीं। जब उन्होंने देखा हम लोग उनके बिहार में गए, बिहार करा रहे हैं, बिल्कुल 24 घंटे वहीं डटे से हैं, तो उनको लग गया कि ये लोग कोई गड़बड़ है, मतलब इनकी कोई ना कोई भावना जरूर है। तो उन्होंने पूछ लिया एक बार कि आप लोग व्रत ले रखा है क्या? तो हम सब एक दूसरे मुँह देख रहे, किसने बताया इनको, इनको बताया किसने? तो पूछा आपस में किसने बताया, उनके नहीं, हमने तो नहीं बताया, उनका हमने। तो फिर हमने उनसे पूछा आपको कैसे पता? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग की देख के। फिर बताया अकेले में, हमने कहा अकेले में बताएंगे, क्योंकि हमें बताना नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का एरिया थोड़ा बताने लायक नहीं है, अफवाहें ज़्यादा उड़ने लगती ना। तो अब डर ये भी है कि पहले निर्णय हो जाए कि किस मार्ग पे बढ़ना। तो उनसे कह दिया कि हमें बताना नहीं, आप भी नहीं बताना किसी को, अभी हम लोग 2-2, 3-3 साल के लिए। तो उन्होंने कहा आचार्य के पास क्यों नहीं जाते तुम लोग? तो हम लोग कहा कि हम लोग अभी पक्के नहीं है, आचार्य के पास जाने का भाव तो है, लेकिन वहाँ घुसने कौन देगा, वहाँ कोई मिलता तो है नहीं,
और आजा जी के पास जाएंगे, कैसे बात कैसे करेंगे, तो उन्हें फिर सब चीज़ बताई कि ऐसे से जाना, डरना नहीं और बात करना, नहीं डरोगे गुरुजी बात करेंगे तुमसे। और इसी समय 23 दीक्षाएं हुई थी 99 में नेमावरी निकट थे, तो उन्होंने प्रेरणा देके भेजा, जाओ जाओ डरो नहीं। तो हम चारों ने अपने एक एक कपड़े जोड़ी रख के बिना बताए घर से कि हाँ गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे, ऐसा करके चले गए। वहाँ जाके गुरुजी से चर्चा की, वो चर्चा ऐसे की, पहली बार गुरुजी के बहुत निकट पहुँची। चूँकि नेमार बहुत निकट है तो वहाँ पर लोग पहचान वाले आ ही जाते, जैसे आपके कटनी और बोहरी बंद है, अभी तो नहीं है वो नेमार, तो बहुत लोग आ जाते हैं भाई कि ये कौन है क्या है, तो वो लोग कहने लगे अरे ये वो हैं वहाँ से आए हुए हैं और ये लोग तो पहचान वाले दिख रहे हैं, गुरुजी से क्या बात कर रहे हैं, गुरुजी से क्या बात कर रहे हैं। हमने कहा भैया ऐसा ना हो कि घर खबर कर दे। अब गुरुजी से बात करना है तो हमने कहा एक काम करो, सबसे पहले दरवाज़ा लगा लो। तो हम उठे और अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। पहली बार में हमने दरवाज़ा लगा के बात की गुरुजी, और गुरुजी से बात की। गुरुजी ने पूरी बात सुनी, तो 5 मिनट तक पूरी सुनते रहे, कौन हो, कितने हो, कहाँ से आए हो, क्या हो ये हो, बस सुन के उन्होंने भगा दिया। ये कह दिया कि जाओ माता पिता को लाओ। हमने कहा बात तो पूरी सुन लेने वो दिया भी कुछ नहीं, हम तो सोचे काम होने वाला है अपना। अब बड़ी मुश्किल से तो पहुँचे थे, तो मुस्कुरा के कहते हाँ हाँ जाओ अभी पहले माता पिता को लाओ, तुम लोग मारवाड़ी हो, ऐसा कह के उन्होंने भगा दिया हुआ। और मारवाड़ी के बच्चे बहुत जल्दी से उनके माता पिता मानते नहीं हैं, फिर बाद में उनकी शादी आदियाँ कर देते हैं और फिर सब व्रत टूट जाते हैं, ऐसे है तुम्हारा कुछ नहीं, चलो जाओ। अब भैया क्या करें, आगे का मार्ग कौन दिखाएगा। अब सो घर आ गए, इधर आरी का बिहार करके चली गई, अब कौन दिखाएगा मार्ग, कोई बात नहीं। अब आपस में ये चर्चा हुई कि भैया घर पे बताना है, कैसे बताएंगे, तो सब अपने अपने सिस्टम से बताओ, घुमा के बताओ कैसे, ऐसे तो कोई कहना नहीं है कि जाना है। तो विराट सागर जी थोड़े से स्पष्ट कह दिया उन्होंने तो अपने घर पे कि भाई हमें व्रत लेना है तो आपको चलना पड़ेगा, और माता पिता के लिए बुलाया है गुरुजी। उनके माता पिता ने एकदम से वो उसमें आ गए, उन्होंने कहा कि सोच लो और विचार कर लो। उनके पिताजी बहुत अच्छे हैं इस मामले में, थोड़ा सा धार्मिक भले ही थोड़े कम है, लेकिन उनका कहना पहले भी था कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम देख लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा शादी के लिए, लेकिन पक्के ये रहना कि लौट के घर नहीं आना, बस इतने पक्के रहना। उन्होंने एक चीज़ उनसे कह दी, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तुम्हारा गुरुजी पास भी चलूँगा। वहाँ से तो उनको थोड़ी थोड़ी, अब यहाँ नहीं बढ़ रही बात, कैसे कहें, तो फिर घुमा के बात को भाइयों को पहुँचाया एक तरीके से कि भाई हमारा मन नहीं लगता, हमें जाने का भाव होता है, हम तो चले जाएंगे छोड़ देंगे, ऐसा कह के उनसे कह दिया। उन्होंने आगे बात पहुंचा दी माँ को, माँ ने पिताजी को पहुंचा दी, इतने अपने को चाहिए था। और वो बात वहाँ तक पहुँचती चली गई, पहुँच गई। अब उधर से भी खबर निकल गई उनके पिताजी की, अब आपस में ये सब चीज़ें होने लगी कि ये सब व्रत लेना चाह रहे, व्रत लेना चाह रहे, तो एक हड़कम सा मच जाता है ना, वैसा हो गया। क्योंकि मैंने बता दिया वो तो भोग भूमि के जीव का है, वो तो कोई वहाँ को व्रत का, क्योंकि वहाँ एक प्रतिमाधारी भी नहीं है, बता दिया। बहुत कम वहाँ पे रात्रि भोजन के त्यागी मिलेंगे, बहुत कम। इस प्रकार के वातावरण से निकलना बहुत दुश्वार होता है। तो कुछ लोग समझाने आए, देखो, और ये तय होता है कि जब आपको इस मार्ग में बढ़ते हैं तो लोग आपको पीछे खींचते, और ऐसा खींचते हैं कि देखो वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा, सारे रेफरेंस होते ही हैं। तो हम 2 सालों में इतने तो थोड़े दृढ़ हो गए थे कि ये चीज़ हम लोगों ने आपस में चर्चा कर ली थी कि देखो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब ऐसे साधुओं का जीवन ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ भी सब तरह के साधु आते थे। गुरुजी के संग के साधु बिल्कुल इक्का दुक्का ही आए थे, नियम सागर जी और ये आर्य का संघ, और बाकी निकल जाते थे तो 1-2 बार वो संघ निकले, बस। बाकी कोई साधु के वो संस्कार अन्य साधु जैसे ही थे, जंतर मंतर, भाई गंडा ताबीत,
नारियल फुकवा के टांग दो, पैर चिन्ह बनवा लो, ये सब संस्कार थे। और विराट शाह जी के संस्कार तो इतने थे कि पद्मावती पूज दो, सोमवार जल चढ़ाने चले जाओ, सब करते थे वो। सहयोग देखो, लेकिन जब बदलना होता है किसी जीव की भवितव्यता जब निकट होती है तो कैसे जीव के परिणाम बदलते हैं। तो यहीं से उनकी भवितव्यता बदली और संयोग से जो आर्यिका संघ 97 में आया था तो उन्होंने उस संघ में भी बहुत कठिनाई से गए थे दर्शन करने में, क्योंकि उनका मन साधुओं में नहीं लगता था, उनका मन तो इन चीज़ों में लगता था, सो नहीं जाते थे। तो उनकी ऐसे बदला है तो उनके साथ साथ हम लोग को भी संबल मिलता चला गया। और बड़ी मुश्किल से फिर जब नहीं माने घर वालों ने इस पर कह दिया हम नहीं जाएंगे, हम लोग तुम्हें जाना हो सो जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गुरुजी देने वाले नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग उठ के चले गए, बड़ी उससे कि चलो कम से कम व्रत मिल तो जाएगा। इनके पिताजी विराट शाह के पिताजी मतलब चाचा जी वगैरह चले गए, तो हमने कहा चलो इनके साथ अपने लोग को भी मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी ने पहचान लिया कि भाई ये कौन है, ये तो माता पिता तो है ही नहीं है, तो चाचा तुम्हारे, और आपके साथ कौन आया? तो हमने कहा भाई बड़े भाई आए हैं ये। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, अभी आहार करके आए थे वो, तो कि हाँ ठीक है जाओ, समय का उपयोग करो, बाद में बात करेंगे। अब बात आई गई, दोपहर में पहुँचे तो उन्होंने तो कह दिया अभी ऐसे व्रत थोड़ी माता पिता कहाँ है, कोई के माता पिता नहीं इसमें, तो इससे थोड़ी हम व्रत देंगे। भैया फिर मुश्किल पड़ गई। तो फिर हम लोगों ने अब फैसला करके अब घर ही नहीं जाना अब यहीं रहना है जब तक व्रत ना मिले। तो 9 दिन तक वहाँ पे रहे, 2-3 जोड़े कपड़े थे उनको ही चला के काम 9 दिन तक उस गर्मी में रहे। उस गर्मी में जब रहे तो गुरुजी ने तो ऐसी मतलब धीरे धीरे वो देखना तक बंद कर दिया, मतलब बात तो करना दूर, एक दो बार गए तो मुंह पलट के बैठ गए। हमने कहा व्रत दे दो, तो ऐसा चलो आप लोगों को सब पता है, आप लोग को मानते नहीं हो, कहना नहीं मानते। अब दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि ये गुरुजी माता पिता के पीछे मतलब नहीं दे रहे, अब तो दिमाग था ही नहीं। हम समझ रहे कि भाई अब दे देंगे, अब ले तो आए चाचा चाची इन तो लिए आए तो दे देंगे, तो कहा अच्छा नहीं। 1-2 बार उन्होंने मुंह पलट के बैठ गई। हमने कहा ये हो क्या रहा है भाई, चर्चा भी नहीं कर रहे, अभी तक तो चर्चा कर रहे थे। और जैसे उन्होंने देखा कि हम तीनों बैठ गए कि आचार्य सी व्रत, तो उन्होंने तो दीवार की तरफ घुमा ली। हमें क्या ये क्या हो रहा है। और उस समय आर्यिका का बिहार होना, तो आर्यिका ने तो पलट लिया, हमने तो आर्यिका आई तो पलट के बैठ गए, हाँ सबको आशीर्वाद देने लगे। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे। फिर एक बाबा जी थे, आपने देखा हो प्रमाण साहिब के साथ है ना, एक बाबा जी जिनकी अब समाधि हो गई, शांतिलाल जी बाबा जी, वो आश्रम में थे, तो वो हम लोग के सपोर्ट में थे, क्योंकि वो भी मारवाड़ी थे, वो आसाम तरफ के थे, वो गुवाहाटी। तो कहने लगे तुम लोग व्रत क्यों नहीं दे रहे तुम्हें गुरुजी? मैंने कहा हमें क्या पता, तुम पूछो, हमें तो कुछ बता भी नहीं रहे। तो गुरुजी के पास गए, वो गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को व्रत क्यों नहीं दे रहे आप, क्या बात है? तो गुरुजी कहते कैसे दे दूँ, इनके माता पिता तो अभी तक नहीं आए, फिर माता पिता के बिना देना मुझे अच्छा नहीं है, ये सब फिर गड़बड़ हो जाती है बाद में। तो वो हमसे कहने लगे क्यों तुम्हारे माता पिता नहीं लाई? तो हमने कहा वो आ ही नहीं रहा, हम क्या करेंगे। एक मुकेश भाई थे, उनके पिताजी थोड़े सोनगढ़ पक्ष की ओर झुकाव था उनका, और महावीर वो इकलौते थे, तो उनके माता पिता भी नहीं आ रहे थे, वो भी इकलौते, विराट सागर जी भी इकलौते थे अपने परिवार, एक ही थे उनकी। तो वो लोग आ नहीं रहे थे कि भैया हमारा इकला का तो ही चला जाएगा, क्या मतलब। देखो बड़ी मुश्किल से कठिनाई से जब 9 दिन बीत गए तो परिवार में कुछ फंक्शन था उस समय, तो प्रमाण सागर जी थे, तो प्रमाण सागर जी से हमने पूछा, समता प्रमाण सागर, तो प्रमाण सागर जी से पूछा कि महाराज क्या करें हम, और मुझे ही जाना पड़ रहा था उस समय कि एक बार घर तो तुम्हें आना पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, और देखो कार्यक्रम है और कार्यक्रम बिगड़ गया तो तुम समझ लो। फिर हमने कहा महाराज जैसी बात कह रहे हो, गुरुजी तो इधर रख भी नहीं रहे, और उनने अगर निकाल दिया तो हम कहीं नहीं रहेंगे।
गुरुजी यहाँ व्रत नहीं दे रहे और वो कह रहे हैं कि कार्यक्रम है, फिर सीधे घर आओ। हम क्या करें? तो प्रमाण से कहते एक काम करो, घर चले जाओ, एक दिन के लिए चले जाओ, दूसरे दिन आ जाना। 50-60 किलोमीटर नहीं तो ये। हमने इनसे पूछा कि तुम लोग, तो क्या हम तो नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ शांति से, और गुरुजी को पूछेंगे तो हम बता देंगे कि एक दिन के लिए गए हैं तुम। तो हम ऐसा बहाना बना के शाम को निकले, तो उनको लगा कि हाँ भाई आ गया, अब नहीं जाएगा ये। हमने उस दिन कार्यक्रम पूरा करके दूसरे दिन हमने अपनी अटैची जमा ली कि अब कपड़े 4 से ज़्यादा ले चलो। तो जमा के हम निकले तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? हमने कहा हम तो आए थे एक दिन कार्यक्रम के लिए, आपसे कह तो दिए, आप लोग आते ही नहीं हो। हमने कहा हमें घर लाना हो तो चलना हो, अब आपको चलना पड़ेगा, हम आपके कहने से आ गए हैं। तो कहने लगा हम तो नहीं जाएंगे, आप ऐसे कैसे, हमको दिलाने ही नहीं आपको व्रत। तो बात तब बन गई जब उन्होंने पूछा कि आजीवन लेना चाहते हो? मैं कहा नहीं आजीवन नहीं लेना हमें। तो हमें तो 6 महीने का दिला दो, हमें इसका कोई लोभ नहीं। अगर हमें लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप जैसा कहूँ वैसा कर लेंगे। इस बात पे बात बनी। तो उन्होंने कहा अगर तुम जिद करने लगे वहाँ जीवन की, तो मैं कहा तुम जिद करने लगना, नहीं लो, हम भी करें तो तुम कर लेना, उसमें क्या बात है, हम तो करेंगे नहीं, हमने आपसे वादा कर लिया। और गुरुजी को कहा आप कह देना कि नहीं आजीवन मत दो इन्हें, क्योंकि हम भी नहीं चाह रहे थे कि आजीवन ले। हम क्या पहले अपन 1 साल का ला लो। हम तीनों यही बात थी चाह रहे कि 1 साल का लिए लेना है अपने को, अभी ज़्यादा नहीं करना, बस हमें दिलवा दो। हमने कहा हम आपसे जिद कर ही नहीं रहे, आप क्यों जिद कर रहे हो, आप क्यों सोच रहे हो कि हम निकल रहे हैं? हमने कहा हमें कोई विराग नहीं, हमें तो 1 साल देखना है व्रत कैसा होता है, बस इतना कह के उन्हें। तो फिर वो माने तो नहीं, फिर भी हम दूसरों के साथ चले गए, फिर भी वो आए नहीं। जब हम चले गए तो उनको लग गया कि अब वो बहुत बड़ी गड़बड़ अब ना हो जाए, तो डर से फिर वो आए पीछे से उनके जो मित्र होते ना पिताजी लोग के, तो वो मित्र लोग लेके आए कि तुम एक बार चलो अपन लेके आएंगे। तब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी से हमसे कहने लगे कि देखो हम तब चलेंगे आचार्य के पास जब तुम आजीवन नहीं लेना। देखो हमें क्या, हम प्रॉमिस है हम आजीवन नहीं लेंगे, लेकिन बस आप एक बार गुरुजी के पास बात कर लो। गुरुजी से कहा, हमने कहा आचार्य ऐसे ऐसे आए हैं। गुरुजी कहा हाँ बुला लाओ, बुला लाए, मिलाए। गुरुजी ने पूछा ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप क्या चाहते हो? ये लोग आए हैं बहुत दिन से यहाँ पे रुके, तो आप क्या चाहते हो? तो वो तो बाद में बोल पाए, उनके मित्र कहते दे दो। हमने कहा तुम्हारा बेटा तो नहीं है इसलिए दे दो। तो वो रोके कहते हैं कि नहीं अभी ज़्यादा नहीं है, अभी इनको थोड़ा थोड़ा दें आप। हाँ उनने भी गुरु जी का नहीं मैं भी ज़्यादा नहीं दे रहा, लेकिन पहले आपकी परमिशन नहीं की थी। तो क्या हाँ ठीक है मेरी परमिशन है, लेकिन इनको हम वापस ले जाना चाहेंगे। हाँ ठीक ले जाओ कोई बात। बस इतना कह के उन्होंने कहा आप ठीक है आशीर्वाद है। गुरु जी अपने काम में लग गए। और हमें फिर 1 साल का बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने कहा कि अभी तो नहीं, अब शाम हो रही है, कल आ जाना। तो दूसरे दिन हमें मिला, हमारे साथ साथ दोनों तीनों को भी 1-1 साल का दे दी। लेकिन देखो उसमें भी एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ जो हुई वो बता देता हूँ, आपका समय हो रहा। जब गुरुजी ने एक चीज़ पूछी हमसे, देखो कैसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं। गुरुजी ने पूछा कि क्यों कितना व्रत दे दूँ, 1 साल का दे दूँ? तो हमने कहा नहीं आप जैसा उचित समझे उतना दे दे, हमने तो आपके लिए समर्पित कर दिया, आप जो उचित समझे। तो कहते हैं फिर 2 साल का ले लो। देखो जब उनके हाँ भर दो, मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये समर्पित है, मतलब हमारा कोई ऑप्शन नहीं था कि आपका ऑप्शन होना चाहिए। हमेशा उनसे एक चीज़ ही कहते थे हम शुरू से ही, आप जैसा उचित समझे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी आज्ञा होगी, हमें तो वो। बस वहीं से धीरे धीरे गुरुदेव ने फिर व्रत दिया। फिर वहाँ से बिहार करके इंदौर पहुँचे, इंदौर 99 का चतुर्मास किया। रिटर्न आते समय वो उस नगर में भी आए। वहाँ से फिर गुरुजी नेमावर आए, नेमावर से आचार्य श्री अमरकंटक चले गए। 2000 में फिर 14 दिसंबर 2000 को गुरुजी ने हम लोग को बुलवाया। बुलवा के ड्रेस चेंज हुए, ड्रेस चेंज करके 4 साल तक ऐसे ही
विद्वान बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया, घर भेजना, 8 महीने घर रखना, चातुर्मास में संघ में रखना, और 2004 में फिर 25 दीक्षार्थी दीक्षा ली। इस प्रकार से ये पूरा क्रम आपको बता दिया, ठीक है। अब तो नहीं पूछ, संक्षेप में सारी बात आपको सुना। अब इसको वैराग्य कह लो चाहे जो कह लो, हैं वो तो बाद के हैं सब, वो तो सब बाद में, हम लोग की दीक्षा के 3-4 साल बाद हुए। चारों में फिर संयोग की बात है कि बीच 4 में से एक की तो फिर शादी करवा दी उनके माता पिता ने, महावीर की शादी हो गई। वो इकलौते थे तो उनके माता पिता ने जैसा भी उनके साथ प्रेशर डाल के, थोड़े उनके चाचा वगैरह ने कि भाई अपने माता पिता को खुद संभालो, हम थोड़ी संभालेंगे, ऐसा प्रेशर डाल के उनकी शादी कर दी। फिर हम तीनों बच गए, तीनों की फिर हम लोग के में ड्रेस चेंज हो गई। फिर से हमारी विराट सागर जी की दीक्षा के समय उनकी दीक्षा हम दोनों की तय हुई। मुकेश भाई के स्वास्थ्य को थोड़ा सा लेके गुरुजी डाउट थे कि भाई आगे कोई बड़ा रोग ना हो जाए ये कोई, तो गुरुजी ने कहा कि अब इनके लिए सोच के हम बताएंगे, तो उनकी दीक्षा नहीं हो पाई। फिर गुरुजी ने को नेवार आश्रम की जिम्मेदारी दे दी कि आप बुजुर्गों की सहायता, आज इतना अच्छा आश्रम चलाते हैं वो, हर साल 2-4-5 ऐसे त्यागी व्रतियों की समाधियाँ वहाँ करवाते हैं, और बहुत गुरुजी बहुत प्रसन्न है उनसे, और उन्हीं के लिए 9 छुल्लक भी उनके लिए दी आचार्य से, कि इन छुल्लकों की भी अब आपको देखभाल करना है। मतलब आज बहुत अच्छे से उस आश्रम को अगर कोई है तो वो देखते। ऐसे हम और विराट सागर जी, विराट सागर जी तो आपने देखा ही है, धीरे धीरे फिर ऐसे करते करते कटनी पहुँच गए।